दोस्तों, कभी इंसान की जिंदगी बाहर से जितनी सीधी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। कुछ लोग दो वक्त की रोटी के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मन कभी नहीं भरता किसी भी चीज से। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं मैं, वो इसी तरह की है जहां एक आदमी अपनी ही बनाई हुई दुनिया को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनकर आपके मन में बस एक ही सवाल आएगा, क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वतंत्र और आप देख और सुन रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल आपकी जिज्ञासा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी के पात्रों के नाम मैंने बदल दिए हैं दोस्तों, वास्तविक नामों से। तो दोस्तों, ये मामला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके का, जहां के एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई थे और जिनके नाम मोहन और अजय थे। मोहन बड़ा भाई था और अजय छोटा। इनके घर की हालत ठीक ठाक थी दोस्तों, अमूमन जो होती है, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी की वजह से बड़ा भाई मुंबई में काम करने लग जाता है और छोटा भाई अजय भी पढ़ाई के लिए उसके साथ ही रहता था। जो अमूमन होता है दोस्तों कि बड़ा भाई शहर में रह रहा है तो अपने वो छोटे भाई को भी अपने साथ रख लेता है अगर वो पढ़ने वाली स्थिति में है तो। आप तो जानते ही हैं, मुंबई वो शहर है दोस्तों जहां लाखों लोग हर रोज सपने लेकर आते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी बन जाती है और कुछ लोग अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अजय की जब पढ़ाई खत्म हुई तो उसने एक प्राइवेट बैंक में एजेंट की नौकरी शुरू कर दी। काम ऐसा था जिसमें हर दिन नए लोगों से मिलना पड़ता था। फोन, क्लाइंट, मीटिंग, यही जिंदगी उसकी रोजमर्रा की बन चुकी थी। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है नेहा। नेहा एक निजी कंपनी में काम करती थी। वो बैंक के लिए क्लाइंट ढूंढती और कमीशन पर अजय को दे देती थी। ये उसका काम था मित्रों। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें होती थी फोन पर, और धीरे धीरे कब दोस्ती प्यार में बदल गई ये इन दोनों को खुद ही भी पता नहीं चला। ये तो होता ही अमूमन, इसके साथ भी यही हुआ, इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। अब क्या होता है दोस्तों कि दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। ना कोई बड़ा समारोह करते हैं, ना कोई किसी रिश्तेदार को बुलाया जाता है, बस ये दोनों ही होते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा जो नई शादी में चलता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन नेहा ने अजय को बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। उसे लगा अब अजय और ज्यादा करीब आएगा यह सुनकर, लेकिन हुआ इसके विपरीत। और जैसे ही अजय को बच्चे की खबर मिली उसका व्यवहार बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो नेहा से दूरी बनाने लग जाता है। अब नेहा समझ चुकी थी कि कुछ तो बदल रहा है। वो उससे समझाती भी, मतलब वो उसको समझाती भी दोस्तों कि तुम बदल रहे हो, लेकिन वो हर बार यही कहता कि तुमको लगता है मैं बदल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसे पहले था। और क्या होता है दोस्तों, एक दिन नेहा परेशान होकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस वाले इन दोनों के बीच समझौता कराकर भेज देते हैं। और कुछ समय बाद नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। अजय अस्पताल में मौजूद था, उसने लिखकर भी दिया कि वही उसका पिता है। पता है दोस्तों, ऊपर से सब कुछ इन दोनों के बीच सामान्य लग रहा था, लेकिन सच तो ये था कि अजय का मन अब वहां टिक नहीं रहा था बिल्कुल भी। एक दिन वो नेहा से कहता है कि मैं घर हो जाता हूं जाकर, बहुत दिनों से गया नहीं और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना मेरी जरा से भी। नेहा ने कहा हाँ ठीक है, आप चले जाओ और जल्दी लौट भी आना। उसको अजय पर बहुत ज्यादा विश्वास था दोस्तों। उसे क्या पता था कि यही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है आगे चलकर। और गांव पहुंचते ही दोस्तों अजय एकदम से बदल गया। उसने अपना नंबर बदल दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया और नेहा से हर वो रिश्ते खत्म कर दिए जहां से नेहा उससे जुड़ सकती थी, मतलब उसने सारी कनेक्टिविटी खत्म कर दी। उधर मुंबई में नेहा ने अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली रह गई, मतलब नेहा वहां अकेली रह गई। उसे सिर्फ इतना पता था कि अजय का नाम अजय है और उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ रहता है, किसके माता पिता कौन है, वो कुछ नहीं जानती थी अजय के बारे में। वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन अजय का कोई पता ही नहीं चला क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी उसको। अब क्या होता है दोस्तों, इधर गांव में अजय के पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। अजय को सब मालूम था लेकिन वो फिर भी शादी कर लेता है। और लड़की का नाम होता है दोस्तों कविता। कविता जो होती है ना, वो सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की होती है
और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और इनके भी बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों देखिए अजय कितना खतरनाक आदमी था कि उधर बॉम्बे में उससे कर चुका था नेहा से बच्चे पैदा और इधर इससे कविता से। समय का पहिया धीरे धीरे अपनी चाल से आगे बढ़ता रहता है। अब अजय को पैसे की तंगी बढ़ने लगती है और आखिरकार वो दोबारा मुंबई लौटने का फैसला कर लेता है। वो सोचता है मैं वहाँ बहुत पैसे कमाता था, जहाँ मज़ा नहीं आ रहा, चलो वहीं वापस चलते हैं। और वो फिर उसी शहर पहुँच जाता है जहाँ उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी अधूरी छोड़ रखी थी, मतलब बॉम्बे वो चला जाता है। ये तो आप भी जानते हो कि अकेलापन इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है दोस्तों। और एक दिन अजय ने फिर से नेहा को ढूंढने की फिर कोशिश करी। उसने इंस्टाग्राम खोला और नेहा को ढूंढना शुरू कर दिया और उसको नेहा मिल भी जाती है। फिर दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। अजय नेहा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, जो मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। नेहा के लिए ये बातें किसी महरम जैसी थी दोस्तों, वह उसको माफ़ कर देती है। धीरे धीरे दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं और नेहा ने बताया कि उनका बेटा बहुत बड़ा हो चुका है और मेरे जो माता पिता थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं अकेली रह रही हूँ। और शायद इसी अकेलेपन ने उसे दोबारा अजय पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। इधर अजय की जिंदगी अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक तरफ गांव की पत्नी और दूसरी तरफ मुंबई में नेहा। दोस्तों धीरे धीरे उसका मन फिर गांव की तरफ भागने लग जाता है, मतलब उसका मन नहीं टिक रहा था एक जगह। और एक दिन वो बिना बताए नेहा को छोड़कर फिर वापस गांव लौट जाता है। लेकिन इस बार नेहा ने अजय की जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराकर अपने पास रख ली थी। और फिर एक दिन वो सीधे गोरखपुर पहुंच जाती है। उस पर फोटोकॉपी थी ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी सबकी रख रखी थी। जब गांव वालों ने सुना कि मुंबई से एक महिला खुद को अजय की पत्नी बता रही है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब मचना भी जायज था दोस्तों कि दो पत्नियां हैं तुम्हारी, एक यहाँ पर एक वहां पर, तो स्वाभाविक सी बात है। और इधर कविता ने साफ कह दिया था कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ अपने पति को नहीं बांट सकती। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि नेहा तैयार थी उसके साथ रहने को, क्योंकि वो अजय से बहुत प्यार करती थी। वो हर परिस्थिति में अजय के साथ रहना चाहती थी। अजय के काफी समझाने के बाद आखिरकार तीनों एक ही घर में एक साथ रहने लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सुबह सुबह गांव में कुछ लोग घूमने के लिए निकले थे, जो अमूमन शहर में भी होता है और सब जगह होता है। तभी एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच उन्हें कुछ दिखाई दिया। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वो एक महिला की लाश थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चेहरा इतनी बुरी तरह खराब किया गया था कि पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई इस खबर से। और जब पुलिस को पता पड़ा तो पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तभी कहानी में एक सबसे खतरनाक मोड़ आ जाता है दोस्तों। फुटेज में दिखाई दिया कि रात के समय दो लोग स्कूटी से वहां पहुंचे। पुलिस ने स्कूटी का नंबर निकाला और वो नंबर सीधे अजय की स्कूटी का निकला दोस्तों। अब अजय के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पहले तो वो पुलिस को घुमाता रहा कि मैं नहीं था, ये नहीं था, उल्टी सीधी बातें कर को पुलिस को बहकाता रहा। लेकिन सख्ती के बाद वह टूट गया और फिर उसने जो बताया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने कबूल किया कि घर में सब कुछ सामान्य नहीं था। कविता अंदर ही अंदर नेहा से नफरत करती थी और अजय खुद भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहता था। फिर हम तीनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। तीसरा शख्स कौन है जो आपको मैं अभी आगे थोड़ा सा बताऊंगा। एक रात तीनों साथ बैठकर अपने जो ऐशो आराम फरमा रहे थे, खाना पीना खाकर उन्होंने शराब पी। लेकिन उस रात नेहा को उन्होंने जानबूझकर ज्यादा शराब पिला दी। जब वो पूरी तरह नशे में हो गई तब अजय, कविता और कविता के पिता मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। यह थे तीसरे शख्स दोस्तों, कविता के पिताजी। इतना ही नहीं, पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा भी उन तीनों ने बुरी तरह खराब कर दिया कि उसको कोई पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, क्योंकि वो बॉम्बे की थी दोस्तों। उन्हें लगा था कि पुलिस कभी भी सच तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर छूट जाती है दोस्तों। और इस बार वो गलती थी सीसीटीवी कैमरा, मतलब वो कैमरे की नज़र में उनकी गाड़ी आ गई, गाड़ी से नंबर से वो पकड़े गए। आखिरकार अजय, उसकी पत्नी कविता और कविता के पिता तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। गलती आखिर किसकी थी? उस आदमी की जिसने कभी किसी रिश्ते को ईमानदारी से निभाया ही नहीं, या उस भरोसे की जो बार बार टूटने के बाद भी जिंदा रहा?
और सबसे दर्दनाक बात, इस सबके बीच वो बच्चे जिनका अब इस दुनिया में सहारा कौन बनेगा, ये शायद वक्त ही बताएगा दोस्तों। मेरी राय के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ी गलती नेहा की रही, क्योंकि जब अजय एक बार धोखा दे चुका था तो उसके ऊपर उसको दोबारा आंख बंद करके टोटल विश्वास नहीं करना था और उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।